Hi friends, want to be a doctor? Looking for getting admitted in MBBS course? इंडिया में हमारे देश में MBBS पढ़ने के लिए या MBBS में दाखिला लेने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम और उनके एक कुछ नियम अनुसार चलना बहुत जरूरी होता है। आप सबको शायद पता ही होगा कि नीट एग्जाम लिखना बहुत जरूरी है और सारे एडमिशंस जो होते हैं they are all done through NEET. There is no way that a higher fees or any other process can bypass this requirement. This requirement is inevitable. आपको एग्जाम देना ही है, उसमें आपको एक सर्टेन रैंक या एक सर्टेन मार्क्स लाने हैं, उसके हिसाब से ही एडमिशन मिल पाते हैं। कहाँ पे एडमिशन मिलते हैं, कैसे कॉलेजेस मिलते हैं, कॉलेजेस कितने अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं या कितना फीस होता है, ये सारा डिस्कशन हम इस माध्यम से आपके साथ करेंगे और हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ नया या जरूरी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग दिस एग्जाम इटसेल्फ। पहले कोई भी एग्जाम के लिए आप क्या करते हो? आप पहले फॉर्म भरते हो। सबसे बड़ी गलतियां सारे बच्चे इसी प्रोसेस में करते हैं। फॉर्म भरने के समय उन्हें पता नहीं होता है कि कौन से कंपोनेंट्स के लिए क्या एंट्री करना है, कौन से सारे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है फॉर्म के, या कौन से चीज फॉर्म में कहां पे किस माध्यम से भरा जाना चाहिए। तो इसके बारे में सिर्फ 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें प्रॉब्लम आते हैं, ज्यादातर इसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम आते हैं। नॉर्मली एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स ऑन दिस पॉइंट, so we are going to discuss one by one these points in detail. Number 1, name. कोई सोच सकता है क्या नाम लिखने के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? Important point is the name has to be correct in what? You need your name on Aadhaar card, on your 10th mark sheet and on your 12th mark sheet to be the same. यहाँ पे आपके नाम, इनिशियल्स, पिताजी का नाम, कहीं पे कोई भी मिस्टेक आता है तो आपको एडमिशन लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेक श्योर नंबर 1 योर आधार कार्ड हैज गॉट द करेक्ट नेम। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज गेट इट करेक्टेड। सेम थिंग अप्लाइज फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th मार्कशीट। सो नेम इज इंपॉर्टेंट। नंबर 2, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डू नॉट मीन एड्रेस एनीमोर। कहीं आपको घर में चिट्ठी नहीं आता है आजकल, आप चाहे कहीं पे भी हो, आपका ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर इज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, प्लीज गिव अ फोन नंबर, अ मोबाइल नंबर दैट इज जो आप नहीं चेंज करने वाले हो, प्रेफरेबली अ पोस्टपेड नंबर। अगर प्रीपेड भी हो, उस नंबर को आप अगले 5 साल में नहीं बदलेंगे या अगले 2 साल में कम से कम नहीं बदलेंगे। ऐसा नंबर वहां पे लिखिए, वो आपका हो सकता है, आपके फादर के हो सकते हैं, प्रेफरेबली घर में से किसी का हो, जिससे कि उस नंबर पे कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन आए आपको तुरंत मिल जाए। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईमेल आईडी। हॉट फ्रेंड फॉर यू, ड्रीमी गर्ल फॉर यू, नो, प्लीज मेक अ प्रॉपर ईमेल आईडी। इट विल बी योर नेम, डॉट और अंडरस्कोर योर सरनेम. If you don't get that mail ID @gmail or @yahoo, whatever it may be, please make sure then you use your maybe your date of birth in a particular maybe the year format. उसमें नहीं मिलता है DDMMYY format डालिए, जरूर मिल जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा आपका नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ में भी नहीं मिल रहा है। उस मेल आईडी को यूज कीजिए, उसमें पासवर्ड ऐसा डालिए जो आपको नींद में ही भी कोई पूछ ले तो आपको याद है। किसी हाल में वो पासवर्ड या वो ईमेल आईडी नहीं बोलना है। This is the only reason why many people miss out on information being sent. Another important thing, ये ऐसे मैसेजेस और ईमेल्स आपको रेगुलरली चेक करने हैं। हमने कई बार देखा है through our various surveys and our 24 years of experience, children just look, only 1% to 2% children look at their emails. That too maybe once in a week. ये नहीं करना है। ये आपका एक प्रोसेस होना चाहिए कि दिन में आप 1 या 2 बार मेल चेक करें। अगर अपने पास फैसिलिटी नहीं भी है, मोबाइल में
हर कोई मेल चेक कर सकता है. If we have got a billion mobile users and out of that 70% are smartphone users, I beg to differ that you can't check your mail ID. You can always check your mail. It is not that difficult a process, and use this particular mail as your kind of business or work email. This is not for giving on Facebook or Instagram or for having fun with it. This is your most important email ID. अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो और आप मेल नहीं चेक करते हो, लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक योर ईमेल. लास्टली रिगार्डिंग पेपर वर्क प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करते हो, लाइक SC/ST कैटेगरी या अंडर एनी रिलीजियस कैटेगरी और अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैटेगरी. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज लैंग्वेज, स्पीकिंग लैंग्वेज, मदर टंग वाइज माइनॉरिटी. उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो मेक श्योर यू हैव दैट सर्टिफिकेट इन हैंड. Just declaring on the NEET database that you are having under this category does not make you under that category. You will have a lot of problems because of this. So these are the very specific points. जरूरत पड़े इस वीडियो को फिर से देखिए. लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये जो पॉइंट्स है ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर तक कैंसिल हो सकता है. So give due importance to this. Now I am moving on to द नेक्स्ट स्लाइड जो आपको राइट साइड में दिख रहा है यहाँ पे, कि कितने बच्चे नीट में बैठते हैं. ये कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है which everybody I think should know that in the last 5 years, if you look at it that way, the number of children who are writing this exam have increased. Okay, yes, population increase, so obviously this is a factor, but what may happen this year is, we all know that there has been no 12th exam. So the high chances are there will be more number of people who will be writing the NEET exam because many more people will be eligible. So you may see an extra jump in the numbers. However, that doesn't make a big difference to people who will be eligible. Just for your knowledge, every year the numbers are going up, maybe by a marginal basis, maybe by a big number, but that is not going to be a big difference to your career to become or to hurdle in becoming a doctor. That's not a big deal. Now we will look at the biggest top option, so called. इस काम में हम लोग जानते हैं कि कोटा एक चीज होता है, कई टाइप के कॉलेज होते हैं, हर टाइप के कॉलेज में एक टाइप का कोटा होता है. इसमें कई बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं किस कोटे में आता हूँ, मेरा कट ऑफ क्या होगा. तो अब हर बच्चे के लिए स्पेसिफिकली तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगभग ऐसे इसको हमने ब्रेक किया है जिससे कि हर बच्चे के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये टावर्स ये एप्लीकेबल होते हैं. आपका टाइप क्या हो सकता है, व्हाट इज योर कैटेगरी, इधर यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट और यू आर अ ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट और यू कम अंडर रिजर्व कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब. सो ये चार आपको टावर दिख रहे हैं, कुछ छोटे से टावर है जो ब्लू मार्क में है, those are the general category students. Then you behind that is almost a similar tower which is in you can say a dark orange, which is the OBC category. Then you have the gray color which is the scheduled caste category, and then those yellow towers are the scheduled tribe category. ये क्या है आप साल देखिएगा, पर ईयर बेसिस में जो नीचे है और लेफ्ट साइड में जो है वो रैंक है, नीचे जो है वो साल है, ईयर है, बाएं तरफ आपका जो है वो रैंक है और आपका बाकी जो है वो कोटा है जो नीचे आपका रंग के हिसाब से डिमार्केट किया गया है. तो जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनका कट ऑफ्स बहुत ज्यादा है. दैट इज अगर आप 15% ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस जो प्राइमरीली गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके बारे में बात करें तो आपका जो स्कोर है वो 720 में से 550 या उससे ज्यादा कम से कम होने चाहिए. दैट इज नंबर 1. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कट ऑफ रैंक्स दिख रहे हैं जो पिछले 5 साल के कट ऑफ रैंक्स थे. दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10,000 तक अगर आपका रैंक हो तो आपको ये 15% के गवर्नमेंट टॉप कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने के चांसेस हैं. यू हैव अ हाई चांस ऑफ क्वालिफाइंग हियर. इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट सेम व्हेन इट कम्स टू जनरल और ओबीसी कैटेगरी एंड ऑफ कोर्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. The chances are higher even if you have a rank of 50,000 or 40,000, maybe even up to it has gone up to even up to 80,000 plus in case of scheduled tribe, wherein you might land up in some government college, one of the government colleges. I cannot tell you
वो आगे के होंगे पीछे के होंगे वो अलग बात है, बट यू विल लैंड अप देयर, देयर इज अ चांस। सो दैट इज द बेसिक डिमार्केटर्स। ये डिमार्केटर्स आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। मैंने कई रिसर्चेस किए हैं, ऑनलाइन हजारों साइट्स देखे हैं, लोग ये डिस्कशन नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये हमें एक रिफ्लेक्शन देता है दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। इफ वी से आई नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट, हमें पता है कि इसका कॉस्ट इतने में से इतना हो सकता है, हम amazon.com देखते हैं, लेकिन क्यों हम लोग इस बारे में when it comes to medical admissions, MBBS admissions, we don't see the figures, we don't see what are the histograms or the bar graphs, ये कैसे बिहेव कर रहा है, कितने बच्चे किस कैटेगरी में कहां पे जा रहे हैं, ये हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। ये करना चाहिए और ये आपको समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आई विल गो टू अनदर लिटिल bar graph which I have made। ये आपको टाइप ऑफ कॉलेजेस के हिसाब से कोटा का डिस्कशन करने के लिए है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऊपर में लिखा हुआ है AIQ, दैट इज ऑल इंडिया कोटा, 15% दैट वी टॉक ऑफ। देन वी हैव डीम्ड यूनिवर्सिटीज और डीम्ड कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का कोटा होता है, और एक स्टेट कोटा होता है। ये बेसिकली ये 3 कोटे होते हैं। और कॉलेजेस किस टाइप के होते हैं? सम ऑफ द कॉलेजेस द एडमिशंस आर रिलेटिव टू रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो आपको पहला वाला दिख रहा है, that is on the basis of a minority religion or your mother tongue, linguistic, बहुत कम colleges के अंदर आते हैं, but आते हैं। Then you have got basic, the one is the government college, ये तो होता ही है, इसमें कैसा sharing pattern है, and the deemed colleges, this is another let's say sharing pattern, so these are the primary ones। तो पहले डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के पार्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के होते हैं। इन वेरी स्पेसिफिक कॉलेजेस 15% सीट्स अप्लाई नहीं होते हैं, दैट वी विल कम अंडर कंप्लीट डिस्कशन मे बी सम टाइम लेटर, नॉट एट दिस पॉइंट, दिस जंक्चर, वेयर क्लासिफिकेशन प्राइमरी इंपॉर्टेंस में आता है हमारे लिए। अभी हम देखेंगे कि सोचेंगे कि ये जो 100 सीट्स है, इनमें से अगर 15 सीट्स के लिए हम एप्लीकेबल होते हैं तो ये 85% सीट्स कहां जाते हैं? ये 85% सीट्स स्टेट के थ्रू एडमिशंस होते हैं, दैट इज द चिल्ड्रन हु आर डोमिसाइल्ड अंडर अ पर्टिकुलर स्टेट। अभी डिस्कस करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस के सारे सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू काउंसलिंग होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोसेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट may have a different kind of process, so that each and every state process we will discuss in individual videos which will be specifically marked for that particular state's counseling। so ये हो गया आपका number 2। number 3 are colleges under deemed universities। इसमें 100% seats, all the 100 seats, the counseling is done through the central process। इसमें एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, 85% seats are the general paid seats and 15% seats are the NRI quota seats। These there's nothing very important to discuss about this as of now, बट आपको याद रखना है कि इसके फीस थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन इसमें भी अच्छे कॉलेजेस और काफी हायर रैंक्स तक मिलने के चांसेस होते हैं। हर डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं। नाउ वी विल कम टू द लास्ट ऑप्शन व्हिच इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए इनिशियली हम लोग इसको जस्ट एक छोटा सा क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज वी आर टॉकिंग ऑफ द स्पेशल और द माइनॉरिटी कॉलेजेस और द स्पेशल कोटा कॉलेज व्हिच आर लिंग्विस्टिक और मे बी रिलीजियस बेस्ड कॉलेजेस। इसमें कई बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस भी आते हैं लाइक CMC Vellore, and of course there will be many of the private organizations also which are involved in this, but इसमें जो broad classification है, 15% seats are through a central or a state process, central or state, not necessarily one, and the other 85% seats are for the people who belong to that specific minority community, that is अगर वो linguistic minority है
तो जिनका मदर टंग वो स्पेसिफिक लैंग्वेज है उनके लिए एप्लीकेबल होता है, या अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटी है या मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, देन if the person who belongs to that religion is eligible for this particular college under that 85% quota of seats. So this is in short what I can tell you. इसके आगे आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, छोटे कुछ आंकड़े हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडिया में एज ऑन 2021 एज यू कैन सी इज अबाउट 80,000 सीट्स, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में करीब 42,000 सीट्स हैं और डीम्ड कॉलेजेस में 8,100 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। ये थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट प्रोसेसेस। कई बार सीट्स घटते हैं या बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। अभी हम इस एपिसोड को लगभग वाइंड अप कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमारे बारे में बता देते हैं। हमारे बारे में बताने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्यों जरूरी है, कब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी और आपको कैसे हमारे साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहने के लिए फिर से रिपीट करता हूं, आपको लाइक करने का जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंफॉर्मेशन आपको जो बहुत सारे वेबसाइट्स के या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिलता है, वो इस साइट पे मिलता है admissionguidance.org। साइट फिलहाल खुला हुआ नहीं है, इसको इस URL को आप टाइप करके हमारे सर्चेस इमीडिएटली नहीं करें। साइट तभी लाइव होता है जब नीट के फॉर्म्स निकलते हैं या नीट एग्जामिनेशंस डिक्लेयर हो जाते हैं, तब तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रोसेस काम करने का नहीं होता है। इसीलिए हम साइट को फॉर द टाइम बीइंग इसको डिफंक रखते हैं, ये इंटेंशनली किया जाता है। हम कौन हैं? हम कुछ गाइडेंस एक्सपर्ट्स हैं। 24 साल से हम ये गाइडेंस करते हैं। ये लगभग हम शौक से करते हैं, कोई इसमें मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी गिव इज फ्री ऑफ कॉस्ट unless somebody needs some very specific particular kind of guidance that let us not discuss it right now, that will come in subsequent videos. So all you need to do is subscribe, wait for the declaration of the NEET examination. Immediately once you have subscribed, you will get a ping that NEET has been declared. This is the rule, this is the formula, this is what how you have to apply. Videos will follow. We will keep on putting up reputational important videos for your benefit. तो आप अभी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ये जो URL है, URL में आप अगर जा सकते हैं, या जो ये ईमेल आईडी है इस पे सिर्फ अपना नाम लिख के मेल कर सकते हैं। अगर आप WhatsApp में भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या any of these important videos, you can also email us the IDs of those videos. If it is a WhatsApp, you can give us a WhatsApp number. If you have Telegram, you can give your Telegram ID. We will add you to those groups so that you can get an instant response. अभी के लिए दोस्तों इतना ही। Thank you for listening to me, and you will have the next video coming up very soon.